क्या कहना चाहेंगे मंत्री बनने पर? अरे मंत्री बनने पर हम लोग को दुगनी खुशी है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। ललन बाबू हमारे सांसद स्थानीय हैं, इनको मंत्रालय दिया गया है और कैबिनेट में है तो आगे विकास तो बहुत बढ़ेगा। इसलिए ललन बाबू को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बिहार पर विशेष नजर रखिए। जिस तरह से जनता की मांग रहती थी कि भाई ललन बाबू जीते बढ़िया से, अब रहे लोगों की आकांक्षाएं थी कि मंत्रालय भी मिले, मंत्री पद भी मिले। इस तरह के जो घटनाक्रम बढ़िया सुनकर उस तरफ क्या करना चाहिए? अरे जनता का जो मांग था कि विकास पुरुष ललन बाबू हैं, तो जनता ने 80,000 वोट देकर जिताया है और प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पर भरोसा जता के दो विभाग का मंत्रालय दिया है, जिससे चौमुखी विकास पूरा देश में ही करेंगे। रेल मंत्रालय की जो है कि ज्यादातर स्थिति रहती थी नीतीश कुमार के समय में, उम्मीद थी कि जो है ललन बाबू को रेल मंत्रालय मिले। देखिए, उम्मीद यह जो मंत्रालय वितरण है यह विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है और रेल देना है कि क्या देना है, अभी पंचायती राज व्यवस्था मिला है। हमसे अगर पूछ रहे हैं तो हमको तो ज्यादा खुशी है कि पंचायती राज मिला है, हम जनप्रतिनिधियों का ताकत और दुगना हो जाएगा। तो रेल देना या परिवहन देना क्या है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और आपने आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री ललन बाबू ने कहा है कि हमको क्या विभाग मिलेगा इसका हम कोई मतलब नहीं है, हम बिना शर्त का नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है और दो विभाग दिया गया है। अरे पूरा देश में 2 विभाग और ललन बाबू वह नाम है कि उस विभाग को कहां से कहां पहुंचा देंगे। कुछ बस 100 दिन का जो कार्य में प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है उसमें आप देखिएगा कि ललन बाबू कहां से कहां ले जाते हैं। अब रेल मंत्री है ये कोई नहीं मायने है, अरे विकास करना है। सारे मंत्रालय का चीफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, जिन पर जो बुझाया उनका स्वविवेक है और मंत्रालय में कैबिनेट में रखा गया है। कैबिनेट मतलब हुआ कि पूरे संस्था में आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, सम्मानजनक है। और 2 विभाग मिला है। पंचायती राज व्यवस्था लचर पचर हो रही थी जिस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा था। अब हम मुझे आशा एवं विश्वास है, आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि जब जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायती राज की जनप्रतिनिधि स्ट्रांग होंगे तो आम पब्लिक तक ही लाभ पहुंचता है। एक ही ऐसा विभाग है जो पंचायती राज से लेकर सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा विभाग मिला है। इनमें कार्य करेंगे, कार्य करके फिर बिहार को आगे ले जाएंगे। पंचायती राज में पिछले जो है कि अगर 17 महीने या उससे कहीं ज्यादा में ज्यादातर जो प्रतिनिधि थे वो त्रस्त थे किसी न किसी प्रक्रिया से, खास करके आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो चुकी थी एक तरह से। इस तरह से कई तरह की योजनाएं एकदम बंद थी, पंचायत में कुछ विशेष काम नहीं हो रहा था। तो देखिए, योजनाएं बंद नहीं थी। जो आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं तो वो अभी भी ललन बाबू के कार्य क्षेत्र में नहीं है, वो ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय देखता है। लेकिन पंचायती राज मंत्री होने के नाते अगर पंचायत प्रतिनिधि को ललन बाबू स्ट्रांग कर देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आम पब्लिक को सारा लाभ मिलेगा। जैसे इंदिरा आवास हो, आपका 15वीं वित्त आयोग हो, 6वीं वित्त आयोग हो, जो भी डेवलपमेंट की राशि आती है, गांव और देहात में कौन डेवलप करता है जी? वो मुखिया करता है, प्रमुख करता है। तो कहने का मतलब है कि ललन बाबू डायरेक्ट अब तो पब्लिक से जुड़े होंगे। पब्लिक के नली गली जो अपेक्षा रखता है जनप्रतिनिधि से, उसको कि नली और गली हमको चाहिए, तब वो मंत्रालय ललन बाबू के पास एक एक पब्लिक का विकास वो कर सकते हैं, एक एक वो गली बनवा सकते हैं। और हमें यह विश्वास है कि ललन बाबू उस तरीके का मंत्री हैं कि जनप्रतिनिधि का सम्मान भी बढ़ेगा और नीचे स्तर का भ्रष्टाचार भी बंद होगा। शुभकामना।